आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम देखेंगे ओटी टेक्नीशियन का क्लास और ओटी टेक्नीशियन क्लास का आज जो है पार्ट 6 होने वाला है। इससे पूर्व भी हमारे कई सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जितने भी बच्चे ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर का तैयारी कर रहे हैं CGU-APAM के द्वारा, वो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो आज का जो क्लास है पार्ट 6 है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे आज का क्लास। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेगा। नए हैं तो आप हमारे चैनल से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ओटी टेक्नीशियन क्लास में पहले जो पार्ट आ चुका है 1 से लेकर 5 तक, आज का है 6 वाला। तो पहला क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। और ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं पहले पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं और मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, है ना। इसीलिए इनको एक बार आप लोगों को करा दे रहे हैं ताकि आपको आप बहुत ज़्यादा सहूलियत हो आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, एक पूर्ण ऑक्सीजन सिलेंडर और पूर्ण नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के अंदर दबाव क्या है, खाली स्थान क्रम अनुसार बताएं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर और पूर्ण नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के अंदर दबाव क्या है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ है 2200 से 1000 PSIG, 1000 से 2000 PSIG, 2000 से 750 PSIG और 1000 से 600 PSIG। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 2000 से 750 PSIG इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है AMBU का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा AMBU का अर्थ क्या है। ऑप्शन है एनेस्थेसिया मशीन ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मेडेटरी ब्रीथिंग यूनिट और ऑटोमेशन मशीन ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। AMBU का अर्थ होता है। ठीक है, तो होता है A से आर्टिफिशियल, M से मैनुअल, B से ब्रीथिंग और U से होता है आपका यूनिट। तो इसको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एनेस्थेसिया मशीन में पिन इंडेक्स सुरक्षा प्रणाली। इसके बारे में आपको बताना है। एनेस्थेसिया मशीन में पिन इंडेक्स सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन है पहला, किसी भी योग असेंबली में कोई गैस सिलेंडर संलग्न करने के लिए, B है जरूरत पड़ने पर सिलेंडर छोड़ने के लिए, C है सिलेंडर को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए और D है गलत सिलेंडर अटैचमेंट को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, गलत सिलेंडर अटैचमेंट को रोकने के लिए एनेस्थेसिया मशीन में पिन इंडेक्स सुरक्षा प्रणाली लगाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 44। सिर की चोट के रोगी में मैनिटोल दिया जाता है। सिर की चोट के रोगी में क्या दिया जाता है, मैनिटोल दिया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंट्राक्रैनियल दवाओं को कम करने के लिए, मूत्र उत्पादन बढ़ाने के लिए, रक्त स्राव को रोकने के लिए, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इंट्राक्रैनियल दबाव को कम करने के लिए सिर की चोट के रोगी को मैनिटोल दिया जाता है। ठीक है, अगर सिर में अगर कुछ ज़्यादा चोट आ गया तो इंसान उसी समय बेहोश हो सकता है और हमेशा के लिए याददाश्त भी जा सकता है ना। अल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकता है, तो इसीलिए क्या दिया जाता है, मैनिटोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। साइडेक्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया साइडेक्स क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे 10% पोविडोल आयोडीन, 2% ग्लूटाडाइल्डिहाइड और फिर तो 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। और लास्ट ऑप्शन है D, थ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाना है आपको बताना है। सॉरी, D है ब्लीचिंग पाउडर है, 2% ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो मैंने कौन कौन सा ऑप्शन बताया था, 10% पोविडोन आयोडीन, 2% ग्लूटाडाइल्डिहाइड और 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड और
4 वाला था 2% ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2% ग्लूटाडाइएल्डिहाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर में देख सकते हो, क्वेश्चन है प्रोटामाइन सल्फेट किसका मारक है। प्रोटामाइन सल्फेट किसका मारक है? ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, हेपेरिन, एस्पेरिन और थ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रोटामाइन सल्फेट किसका मारक है? तो हेपरिन का मारक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सक्शन मशीन में उपयुक्त नकारात्मक दबाव है। तो सक्शन मशीन में उपयुक्त नकारात्मक दबाव कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो 50 से 100 mmHg, 200 से 300 mmHg, 400 से 700 mmHg और 1000 से 1200 mmHg यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 से 100 mmHg नकारात्मक दबाव है। ठीक है, मतलब कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, ये आपका नकारात्मक दबाव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ऑपरेटिंग कमरे का तापमान क्या होना चाहिए। ऑपरेटिंग कमरे का टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप अभ्यर्थी हैं ओटी टेक्नीशियन के। तो चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑपरेटिंग कमरे का तापमान होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का निषेध नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का निषेध नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, सिर में चोट, कोगुलोपैथी, रोगी का इनकार और बुढ़ापा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। बुढ़ापा में एनेस्थीसिया देने का निषेध नहीं है। ठीक है, सिर्फ बुढ़ापा में, बच्चों को बिल्कुल नहीं, बुढ़ापा में निषेध नहीं है। ठीक है, याद रखना आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 है ना। नाइट्रस ऑक्साइड वायु ऑक्सीजन के लिए पिन इंडेक्स क्या है? क्रम अनुसार आपको बताना यहाँ पे दिया है। खाली स्थान क्या है? चलिए ऑप्शन दिया गया है क्रमशः 1.5, 2.5, 3.5। अगला ऑप्शन है 2.5, 3.5, 1.5 और क्रमशः 3.5, 1.5, 2.5 और क्रमशः 4.5, 1.5 और 2.5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3.5, 1.5 और 2.5, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था ओटी टेक्नीशियन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका पीडीएफ और एजुकेशन संबंधी आपको वीडियोस और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो दिए गए लिंक पे।